नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक नौजवान का हाथ है और इनके हाथ में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं उसका हम अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या क्या इनके जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है, क्या क्या इनके जीवन में खुशियों के पल आ सकते हैं, कब उन्नति के मार्ग खुल सकते हैं और किस क्षेत्र में इनको काम करना चाहिए। सर्वप्रथम यदि उंगलियों के हिसाब से देखेंगे, शनि की प्रधानता, शनि की उंगली काफ़ी लंबी है और यहाँ पे आप यदि देखने को जाएंगे तो शनि का पर्वत थोड़ा एवरेज से कमज़ोर दिखाई देता है। तो ऐसी अवस्था में यदि आप शनि की आराधना करें, उपासना करें, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पूजा या ऐसा यज्ञ करने की बात नहीं करूँगा मैं, छोटे से आपको शनिवार के दिन से अपने जीवन भर ओम शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना है 108 बार। एक माला जो होती जाप करने की, उसका यदि एक माला का यदि जाप करेंगे तो निश्चित तौर पे इससे कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और अगर शनि मंदिर ना हो आपके शहर में तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके जो है तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द की दाल ये आप अर्पण करें और साथ में कपास के पेड़ के पत्ते जो होते हैं उनकी माला अर्पण करेंगे तो आपको जीवन में शनिदेव से संबंधित यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाएं और जो आपको रिजल्ट मिलने में होने वाली देरी है उसमें कुछ हद तक आपको बेहतरी या सुधार की अपेक्षा आप कर सकते हैं। शनिदेव आज आपने प्रार्थना शुरू की और कल आपको परिणाम दे दें, ऐसे नहीं है। वे आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके संयम को परखते हैं, उसके बाद में उनके आशीर्वाद अवश्य तौर पे देते हैं। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती है शनिदेव के दरबार में। तो आपको शनिदेव के ये उपाय करना चाहिए, इससे आपको अवश्य तौर पे लाभ होगा। यहाँ पे अंगूठा पीछे की तरफ में झुका हुआ है निश्चित तौर पे और बीच में हल्का सा पतला हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी बीमारी आपको आम आदमी के कंपेरिजन में जल्दी पकड़ने का खतरा होता है। तो जो आपके फैलने वाले रोग होते हैं उन रोगों से बचाव आपके लिए आवश्यक रहेगा। थोड़ा सावधानी बरतें, पानी स्वच्छ और अच्छे दर्जे का पिएं तो आपको काफ़ी हद तक इससे राहत मिल सकती है। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत है। हृदय की रेखा देखेंगे तो गुरु के पर्वत के ऊपर में पहुंच रही है। दोनों ही हाथ में गुरु का माउंट अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य का माउंट थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्टेड है, यानी कि मेहनत कराने के बाद में आपको सफलता और प्रसिद्धि के मार्ग खोलेगा। बुध का माउंट भी अपने आप में जो है सफिशिएंट दिखाई दे रहा है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र यहाँ पे और एक जो ये रेखा बनी है ये निश्चित तौर पे आपके लिए एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। गुरु का माउंट के अलावा आपके हाथ में मंगल का धनात्मक क्षेत्र जो आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है। कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए जो बुद्धिमत्ता लगती है वो आपको ईश्वर ने काफ़ी अच्छी दी है। ऋणात्मक मंगल जो है वो एक समतल है, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है, शांति प्रिय स्वभाव है, झगड़ा झंझट जीवन में पसंद नहीं करते होंगे। तो ये एक शांत सौम्य व्यक्तित्व की तरफ में एक इशारा करता है जो कि एक अपने आप में अच्छी बात है। वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ जो देवता है शुक्रदेव, उनके यहाँ पे भी पर्वत में कुछ लंबी लाइनें बनी हैं। दोनों ही हाथों में यदि आप देखेंगे तो रेखाएं बनी हैं जो इनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग अलग समय प्रदान करती है। और अपॉर्चुनिटी मतलब ये आपके जीवन में सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं एकत्र करने का आपके जीवन का स्तर कैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये रेखाएं उसमें सहायक बनती हैं। यदि चंद्र के क्षेत्र को देखेंगे, फैलाव है, एक रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रकार की रेखा बन रही है। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में एक लंबा ट्रैवल, विदेश की यात्रा भी करने का संभावना निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखाई देता है। तो ग्रहों के हिसाब से देखेंगे तो शनिदेव की आराधना से जीवन में निश्चित तौर पे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आवश्यक भी है, ताकि कार्य क्षेत्र में आने वाली रुकावटें, आने वाली परेशानियों को आप जो है सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड में यदि आप देखेंगे तो नीचे के भाग में भाग्य की रेखा नहीं बनी है, जबकि राइट हैंड में भाग्य की रेखा स्पष्ट तौर पर बन रही है और इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो जीवन में भाग्य का साथ 30 वर्ष की आयु के बाद से ज़्यादा बेहतर ढंग से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे
30 वर्ष मतलब आपके कर्म क्षेत्र का शुरुआत का दौर कहिए, या शुरुआत से थोड़ा 10% आगे का अरसा कहिए। उसके बाद से यदि कर्म की रेखा आपके हाथ में बनती है तो निश्चित तौर पे ये आपको फायदे कराती है। सूर्य के क्षेत्र और शनि के क्षेत्र के बीच में भी यहाँ पे रेखा बनी है जो सूर्य रेखा का कार्य करेगी, और जिनके हाथ में सूर्य की रेखा होती है निश्चित तौर पे, और चूंकि ये आपके हृदय रेखा के ऊपर का भाग है, तो आपके वृद्धावस्था मिड एज के बाद में ज़्यादा इफेक्टिव होकर ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सुलभ जीवन करती हुई दिखाई दे रही है। अगर मस्तक की रेखा की बात करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, इमोशंस कम हैं, जो भी सोचते हैं प्रैक्टिकली सोचते हैं, अच्छी बात है। मगर कभी कभी पारिवारिक निर्णय लेने के लिए या कुछ जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पे इमोशन यानी कि भावनात्मकता की ज़रूरत होती है, तो कुछ चीज़ों को भावनात्मक रूप से भी समझें और अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हुए कभी कभी आवश्यकता के अनुसार भावनात्मक निर्णय भी लेने की यदि ज़रूरत पड़ती तो लें, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ें ही करेंगे। बोलने में थोड़ा सीधापन रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति नहीं है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति, इसमें कोई दुमत नहीं है। कटुता से बचें, वाणी में हार्शनेस आ सकता है, उससे थोड़ा बचने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हृदय की रेखा के बारे में मैंने बताया, गुरु के पर्वत पर पहुँचती है तो ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, ईमानदार बनाती है। जिस प्रकार की ये रेखाएं यहाँ पे हृदय रेखा के ऊपर में बनती हुई कुछ इंप्रेशंस है, कुछ रेखाएं हैं जो इंगित करती कि आपकी इंटरनल जो इम्यूनिटी पावर कहेंगे, इम्यून पावर कहेंगे, इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, रिकवरी सिस्टम बहुत अच्छी है। ओल्डर एज में जाने के बाद में आमतौर पे ओल्ड एज से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं वो आ सकती है, जो कि हमारे भारत में 99% लोगों को इसका सामना करना ही पड़ता है। ओल्डर एज में जाने के बाद में यदि आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि वृद्धावस्था में जाने के बाद में स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होगी, बट दैट इज़ ए क्वाइट नेचुरल थिंग, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर आप लाइफलाइन की बात करेंगे तो लाइफलाइन काफ़ी लंबी घुमावदार यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। 30 के आसपास की आयु, लगभग 25 के आसपास की आयु, 30-32 कह लीजिए, 25 के आसपास की आयु कह लीजिए, इस आयु के दरमियान में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 50 के आयु के आगे बाहरी सहायता, किसी लंबी दूरी की यात्रा, इससे आपको लाभ होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल की निर्मित हो रही है, यहाँ पे भी कुछ संभावनाएं, रेखाएं बन रही हैं, इंप्रेशन बने हुए हैं। इधर में जिस प्रकार की ये रेखा बनी है 30-32 के आसपास, वैसा कुछ इंप्रेशन यहाँ पे उतना स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे जीवन रेखा में भी थोड़ी सी कमी आ रही है, तो लगभग 30-32 वर्ष की आयु के आसपास के पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन रिकवरी होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। रेखा यदि आप देखेंगे, इसको मैं इनलार्ज कर देता हूँ तो आपको अंदाजा जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंटेंसिटी कम हुई है और हल्का सा एक ओवरलैप के जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस एज में अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती तो उसको निगलेक्ट ना करें। अगर निगलेक्ट करेंगे तो मुश्किलात की स्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि रेखा में कंटिन्यूटी है लेकिन यहाँ पे एकदम बारीक हो गई है। आगे और पीछे दोनों ही तरफ में रेखा यदि आप देखेंगे तो मजबूत है, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद में रेखा थोड़ी कमज़ोर हो रही है। तो ऐसे केस में जो है अपने स्वास्थ्य को थोड़ा संभाल के रखें, और मुश्किलात की स्थितियाँ हर एक के जीवन में कभी ना कभी आती है, तो यहाँ पे थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बाहरी व्यक्तियों का साथ, दूरस्थ जगह का साथ जीवन में आपको फ़ायदे करा रहा है, आगे ले जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे एक हल्का सा इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। अब इम्प्रेशन है और ये आपकी सपोर्टिंग लाइन है, तो ये आपके कर्मों पे, आपके अप्रोच पे, आपके विचारधारा पर निर्भर करके इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, होती ही है, ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन हो सकती है। तो छोटी एक संभावनाओं को बड़े सफलता में कन्वर्ट करने के लिए आपको एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, और एफर्ट्स डालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आंखें खुली रखनी पड़ेगी, और छोटी से छोटी संभावनाओं को भी पकड़ने का प्रयत्न अवश्य तौर पर करना पड़ेगा, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये लाइन अच्छी है, ये लाइन अच्छी है। यहाँ पे भी एक इम्प्रेशन बन रहा है जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में बनता हुआ ट्रायंगल है। जब हाथ राइट हैंड में ट्रायंगल बना, जबकि लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल की निर्मित नहीं हो रही है, ओपन है। ये अगर इस प्रकार से बनता तो ये ट्रायंगल निर्मित होता था, मगर ओपन ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल नहीं बना है। संभावना है
निश्चित तौर पे ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, ये आपको आपकी बुद्धिमानी से आपके एवरेज समय को भी बेहतर समय में अच्छे सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता है। लाइफलाइन की बात करेंगे, लाइफलाइन इस प्रकार से आगे तक जा रही है जो कि एक लंबे आयु को दिखाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और चूंकि ये निशान राइट हैंड में ही है, लेफ्ट हैंड में इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है, इसके कारण जीवन में तकलीफ भी आती है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी भी आती है, तो आसानी से पार करके जीवन आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जहाँ तक उंगली है, तो ये कम्युनिकेशन की उंगली, बुध की उंगली थोड़ी छोटी है, इस लेवल तक नॉर्मली होती तो ये जो गैप है ये इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन में स्पष्टता की कमी है। तो कम्युनिकेशन बेहतर रखें, स्पष्टता के साथ में बोलें। अगर कहीं ऐसे कोई बातचीत चल रही है उसमें बात को समझने में आपका डिले हो सकता है, या आपकी बात कहने में, आपकी कुछ एक्सप्रेस करने में कुछ कमियां हो सकती हैं, तो देन एंड देयर उसी स्पॉट पे निर्णय लेने की बजाय थोड़ा सोच विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। समय बोरो करें, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने से बचना होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी नहीं लेना है, मगर उसमें आपको थोड़ा सतर्कता से सोच समझ के आजू बाजू की भौतिक परिस्थितियों को जांच करते हुए किस कार्य से संबंधित आप निर्णय ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल, पूरी जानकारी लेके यदि आप निर्णय लेंगे तो वो आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इसीलिए कम्युनिकेशन रिटर्न हो या वर्बल हो, थोड़ा इम्प्रूव करें। एक पॉज लेके, एक डीप ब्रीथ करके यदि आप, वो आपको सोचने का समय, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आदमी का बुद्धि, आपका मस्तिष्क तेज़ी से चल सकता है। आदमी की बुद्धि आपको तेज़ी से निर्णय लेने के लिए दिशा दिखा सकती है। तो वो चीज़ आपके अंदर में है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, वहाँ कुछ कमियाँ हैं तो वहाँ पे आप सुधार करेंगे और सोच विचार करके यदि निर्णय लेंगे तो जीवन में अवश्य सफलता के उच्च शिखर पे पहुँचने की संभावनाएँ, योग्यताएँ इसमें दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ, इसमें लाइफ का स्पैन मैंने इसलिए मार्क नहीं किया कि बहुत सारी ऐसी रेखाएँ नहीं हैं, बहुत लिमिटेड रेखाएँ हैं, जिनके कारण में एक जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस होता है उसके मुताबिक जो एज के स्पैन है, अनुभव के आधार पर मैंने संभावित एज की गणना करके आपको बताया है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि इस पर यदि लाइफ के नंबर्स नहीं लिखे तो उससे कोई एनालिसिस में या मेरे जांच करने में या पढ़ने में कोई कमियां रह रही तो वैसा नहीं होगा। आपको जितना आपके हाथ में जितनी भी रेखाएं हैं जो इशारे कर रही है उसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बताने का प्रयत्न किया है। हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि जीवन में बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा भी नहीं माना जाता। एप्रोप्रिएट जितनी मिनिमम रेखाएं होना चाहिए वो रेखाएं लगभग है। लेफ्ट हैंड में हालांकि कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा नहीं है, बट राइट हैंड में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इंप्रेशन और रेखा के रूप में मौजूद होना इंडिकेट करता है कि अपने कर्म क्षेत्र में आप एक डायरेक्शन है उस पर यदि चलेंगे, आगे जाएंगे, अपने भरपूर प्रयत्न करेंगे, शनिदेव की आराधना करेंगे तो निश्चित सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में अच्छे जो है सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन का लाभ लेते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।